नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये किसी बड़ी बात का इशारा तो नहीं? आज हम बात करेंगे किडनी के उन्हीं कुछ छुपे हुए संकेतों के बारे में, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे थकान लगना, त्वचा में खुजली होना या बस ऐसा लगना कि कुछ ठीक नहीं है। ये सब तो बहुत आम सी बातें लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर हमारा शरीर इनके जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो? तो चलिए इन सुरागों को जरा गौर से देखते हैं। पूरे 200 लीटर। जरा सोचिए, हमारी मुट्ठी के बराबर के ये छोटे से अंग हर रोज इतना सारा खून साफ करते हैं। ये सच में हमारे शरीर के सबसे मेहनती, सबसे चुपचाप काम करने वाले वर्कर्स हैं। तो आज की हमारी बातचीत 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले किडनी का वो काम जो दिखता नहीं। फिर अपने शरीर के संकेतों को कैसे सुने। उसके बाद इन संकेतों के पीछे का साइंस क्या है, और आखिर में अपनी किडनी को सुरक्षित कैसे रखें। तो सवाल ये है कि किडनी आखिर करती क्या है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इनका काम बस गंदगी बाहर निकालना है, लेकिन सच तो ये है कि इनका रोल इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे शरीर के असली मास्टर फिल्टर्स हैं। और देखिए, ये सारे काम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी किडनी एक सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरह है, जो ब्लड प्रेशर से लेकर हड्डियों की सेहत तक हर चीज को बैलेंस में रखती है। तो अब वक्त आ गया है अपने अंदर के जासूस को जगाने का, क्योंकि हमारा शरीर लगातार हमें इशारे दे रहा है। चलिए अब इन संकेतों को डिकोड करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला और सबसे आसानी से नजर आने वाला सुराग मिल सकता है यूरिन में। जी हाँ, ये अक्सर सबसे शुरुआती वार्निंग साइन होता है, जिसे कोई भी खुद नोटिस कर सकता है। तो अगर यूरिन में लगातार झाग दिखाई दे, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक साफ साफ इशारा हो सकता है कि किडनी के फिल्टर्स शायद डैमेज हो गए हैं और शरीर का जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है। अच्छा, दिखने वाले संकेतों के अलावा हमारा शरीर हमें कुछ महसूस कराकर भी चेतावनी दे सकता है। तो अब उन संकेतों की बात करते हैं जिन्हें हम फिजिकली फील कर सकते हैं। जैसे पैरों में सूजन आना, इसका मतलब है कि शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा हो रहा है, जिसे किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही। या फिर लगातार खुजली होना, ये खून में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा होने की वजह से होता है। और मांसपेशियों में ऐंठन, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बिगड़े हुए बैलेंस का नतीजा हो सकता है। अक्सर हम लोग थकान को स्ट्रेस या बढ़ती उम्र का नाम देकर टाल देते हैं, है ना? तो चलिए अब सुरागों के आखिरी ग्रुप को देखते हैं, वो जो हमारी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी पर असर डालते हैं। देखिए, जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो खून में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और यही सीधी वजह है लगातार थकान और ब्रेन फॉग की। इतना ही नहीं, किडनी रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करती हैं। जब वो नहीं बन पाते, तो एनीमिया हो जाता है, जिससे एनर्जी लेवल और भी गिर जाता है। तो हमने लक्षणों की तो बात कर ली, पर सवाल ये है कि आखिर ये होते क्यों हैं? चलिए अब इन संकेतों के पीछे की साइंस में थोड़ा और उतरते हैं और समझते हैं कि अंदर असल में चल क्या रहा है। इसे एक बहुत ही सीधे सादे 3 स्टेप वाले प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। पहला, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी वजहों से किडनी के फिल्टर्स फेल होने लगते हैं। दूसरा, खून में गंदगी, एक्स्ट्रा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जमा होने लगते हैं। और तीसरा, बस यहीं से पूरे शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। क्रिएटिनिन, ये शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा। इसे अपनी किडनी का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर मान लीजिए। अगर खून में इसका लेवल बढ़ रहा है, तो ये एक साफ चेतावनी है कि फिल्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जरूरी टेस्ट में से एक है GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसे बस अपनी किडनी का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। ये एक स्कोर है जो बताता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से खून को फिल्टर कर रही हैं। स्कोर जितना कम, मतलब फंक्शन उतना ही खराब। अब ये टेबल देखिए, इससे GFR स्कोर को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर स्कोर 90 से ज्यादा है तो सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर नीचे जाता है, 60, 30, ये किडनी डैमेज के बढ़ते हुए लेवल को दिखाता है और बताता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम और उसके पीछे की साइंस को समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन प्लान। हम अपनी किडनी को बचाने के लिए खुद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानना जरूरी है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर अगर परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही हो।
मोटापा और स्मोकिंग भी बड़े कारण हैं। अगर इनमें से कुछ भी लागू होता है तो किडनी की सेहत को लेकर प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, खाने पीने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सोचिए, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक की जगह ताज़ी सब्जियां और तरबूज जैसे फल खाना, या फिर मीठे ड्रिंक्स को छोड़कर नारियल पानी या नींबू पानी पीना। ये छोटे छोटे कदम किडनी पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण लगातार बना रहता है, जैसे पैरों में सूजन, यूरिन में झाग या बिना वजह की थकान, तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक साफ इशारा है कि अब डॉक्टर से बात करने का समय आ गया है। और आखिर में पूरी बात का सार बस इतना सा है: जल्दी पता लगाना, बेहतर रोकथाम प्लस बेहतर जीवन। अपने शरीर की सुनकर और सही वक्त पर एक्शन लेकर हम सिर्फ अपनी किडनी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?